स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। हम लोग इस समय काव्य में गोस्वामी तुलसीदास को पढ़ रहे हैं, दोबारा रिवीजन कर रहे हैं। उसमें करीब हम लोगों ने 2 पैराग्राफ को पढ़ा था कि किस तरीके से रात में सीता जी ने एक स्वप्न देखा कि भरत अपने सैन्य बल के साथ चित्रकूट आ रहे हैं। ये सब बातें और आगे सुनकर कि लक्ष्मण कह रहे हैं कि भरत शायद अपने सेना के साथ आ रहा है और वह हमसे युद्ध करेगा, इसीलिए हमें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। तो उनकी बातों को काटते हुए और हम उनसे कहते हैं, क्या कहते हैं, दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लिखा है। भरत होई ना राजमद, कहते हैं हे लक्ष्मण, तुम अयोध्या की बात क्यों करते हो? अगर लक्ष्मण को पर भरत को ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पद दे दिया जाए तभी उसे राजमत या घमंड नहीं होगा। विधि हरि हर पद पाई, वही विधि मतलब ब्रह्मा, हरि मतलब विष्णु, हर मतलब हर हर महादेव, यानी विधि हरि हर पद पाई। विधि मतलब विधाता यानी ब्रह्मा, हरि मतलब मैं यानी विष्णु, और हर मतलब हर हर महादेव जिसे शंकर के नाम से पद पाएगा तब भी उसे घमंड नहीं आएगा। कबहू की काज शिकारिन, यानी कह रहा है कि कभी क्या तुमने सुना है लक्ष्मण कि काजी यानी जो राई है, जो सरसों है, उसके खट्टे पानी से क्षीर सागर फटा है? शिकरनी कबहू की काज शिकरनी क्षीर संधु बिस्नाई, क्या क्षीर सागर का पानी फट सकता है? क्षीर सागर नष्ट हो सकता है? अर्थात अयोध्या जैसे राज्य, जैसे छोटे से राज्य भारत के लिए तुच्छ है, उसे प्राप्त करके भारत को यानी भरत को कभी भी अहंकार नहीं हो सकता। त्रिमेरु तरुण तरही मकु गिलाई, और क्या कह रहे हैं, श्री राम लक्ष्मण को समझाते हुए कहते हैं कि अंधकार चाहे तरुण यानी मध्य में को कितना ही निगल जाए, मगन मकु मेघ मगलाई, और आकाश चाहे बादलों को समा जाए, गोपद जल बुढ़ाही गर्जन, और गाय के खुर चाहे जितने जल में अगस्त जी डूब जाएं, सहज क्षमा बरु छोड़े छोनी, पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविकता या शीतलता छोड़ दे, मशक फूक मकु मेरू उड़ाई, और क्या कह रहे हैं, मच्छर फूक से समेरु पर्वत को उड़ा दे, ऐसा कल्पना है? गलत है। ना निरुपद भरत भाई, परंतु हे मेरे भाई, भरत को कभी भी राजमद या घमंड या राज अपने शक्ति का अहंकार नहीं हो सकता। मतलब इस दोहे में के माध्यम से राम ने अपने भाई भरत के प्रति जो एक विश्वास, एक जो उसकी दानशीलता, उसकी सुंदरता का वर्णन किया है। क्या कहा है कि अंधकार भले ही प्रकाश को खा ले, सूर्य को निगल ले, आकाश भले ही बादल को ले, गाय के खुर में चाहे जितना ही जल आ जाए, यानी उसमें अगस्त मुनि डूब जाए, पृथ्वी भले ही अपनी गति पर चलना छोड़ दे, सहनशीलता छोड़ दे, और मच्छर की फूंक से समेरु पर्वत उड़ जाए, ये सब बहुत क्या विचित्र बातें हैं। लेकिन हे मेरे भाई लक्ष्मण, फिर भी इन सभी होने की काल्पनिक इतनी बातें संसार में कभी नहीं होंगी, ये असंभव बातें हैं। लेकिन अगर ऐसा हो भी जाता है फिर भी कभी मेरे भाई भरत को अहंकार या घमंड नहीं होगा। ठीक है, ठीक।
लखन तुम्हार शपथ पितु आना। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खा के कहता हूँ। क्या कहता हूँ? सूच सुबूध ना ही भरत समाना, कि भरत के समान पवित्र और सुंदर भाई, उत्तम भाई पूरे संसार में कोई नहीं है। ठीक है। सगुण खीर अवगुण जल उदाता, करें हे तात, हे मेरे भाई, जो गुरु गुण रूपी दूध है वो क्या करता है? कितना भी अवगुण, कितना भी गंदा जल हो, उसके साथ मिलकर क्या बनाता है? क्या बनाता है? खीर बनाता है। सगुण खीर अवगुण जल उदाता, खूब सुंदर दूध मिलकर क्या होता है? अगर जल खराब भी रहे तो सुंदर खीर बनाता है। मिलई रचई परपंच विधाता, और विधाता इस प्रपंच को रचता है। किसको? यही सारे तिकड़म को। ठीक है। भरतु हंस रवि वंश तड़ाका, और क्या है? इसे सूर्यवंशी तालाब में हंस के रूप में जन्म लेकर भरत ने क्या किया है? जन्म कीन गुण दोष विभागा, और उसने गुणशील और स्वभाव को क्या है? कहते कहते रघुनाथ जी क्या होते हैं? सॉरी, क्या कहते हैं? भरत हंस रवीश तड़ाका, और सूर्यवंशी तालाब में हंस के रूप में जन्म लेकर भरत ने क्या किया है? जन्म कीन गुण दोष विभागा, और उसने क्या कर दिया है? जैसे एक हंस क्या होता है, दूध और बगुला, दूध क्या करता है? दूध और पानी को अलग कर देता है। उसी तरीके से वो क्या कर लेता है? गुण स्वभाव और शील को क्या करता है? ग्रहण कर लेता है। और अवगुण रूपी जल, यानी जो क्षोभ है, अहंकार है, घमंड है, मद है, वो सबको त्याग देता है। ठीक है। गाही गुण पै तज अवगुण बारी, और क्या कहते हैं? भरत ये सब करता, क्या करता है? त्याग कर अपने यश से पूरे संसार में उजाला कर देता है। निज जस जगत कीन्ही उजियारी, और वह तो कह रहा हूँ, क्या कहता है? गही गुण पिए तजी गुण बारी, अवगुण बारी। और क्या कहता है? वही कहते हैं कि गुण को, यानी दूध को इकट्ठा कर लेता है, पी लेता है, और जल रूपी जो अवगुण है उसे अलग कर देता है। अपने इसी गुण के कारण, अपने इसी प्रसिद्धि के कारण वह पूरे संसार में उजाला फैला देता है। और क्या कहत भरत गुणशील स्वभाव, और भरत के प्रशंसा करते हुए, भरत के वाणी सुनकर क्या होता है? भरत की वाणी सुनकर क्या होता है? भरत का गुण और बखान करते करते क्या होते हैं? प्योद मगन रघु राई, और श्री राम जी प्रेम समुद्र में मगन हो जाते हैं। भरत का इतना बखान कर देते हैं कि उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता। ठीक है। सुन रघुबर बानी विधु, देख भरत पर हेतु। और राम के कहते हैं कि राम के इस बातों को सुनकर भरत के ऊपर क्या होता है? सकल सरा राम सो, प्रभु को कृपा निकट, और पूरा संसार राम की क्या करने लगता है? क्या करने लगता है? राम की प्रशंसा करने लगता है। पूरा संसार राम जी की प्रशंसा करने लगता है। आगे, जो ना होत जगत जन्म भरत को, फिर क्या कहते हैं? भरत जी राम से मिलने जाते हैं, और क्या कहते हैं? तरह तरह की शंकाएं, तरह तरह की बातें याद करते हैं कि कहीं मुझे प्रभु नाराज होकर कहीं दूसरी जगह ना चले जाएं। ठीक है। अब तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि सभी देवता आपस में क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। होत न जगत जन्म भरत को, अगर भरत जी का जन्म इस दुनिया में ना हुआ होता, सकल धर्म गुर धारिन धरत को, तो पृथ्वी पर इस धर्म को धारण करने का, या इस धर्म का केंद्र कौन बनता? धर्म का केंद्र कौन है इस समय? भरत। कि राजपाट सुख पत्नी सब कुछ मिलने के बाद उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और अपने भाई को लेने पैदल चित्रकूट की तरफ चल दिए हैं। इनसे बड़ा धर्मशील कर्मशील
ज्ञानी भाई के प्रति प्रेम पूरे संसार में कोई नहीं है। और इसी बात को भी ऊपर हम लोगों ने राम के माध्यम से लक्ष्मण को समझाते हुए पढ़ा। आगे क्या है बच्चों, कवि कुल अगम भरत गुण गाथा। और क्या है, इनकी बातों को कौन, कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, और कवि लोग गुरु सब लोग इनके गुणगान कर रहे हैं। को जाई तुम बिनु रघुनाथा। और क्या कह रहे हैं कि हे रघुनाथ जी, इस कवि कुल के जो भरत हैं, इनके गुणों की जो व्याख्या है वो आपके सिवा और कौन जान सकता है। यानी आप अंतर्यामी हो, आप विष्णु के अवतार हो। भरत के इन गुणों की बातों को आपके अलावा कौन जान सकता। लखन राम से सुन सुन बानी। और क्या कहते हैं, लक्ष्मण जी, रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर ऐसा सुख पाया, अति सुख लेहु न जाय बखानी। और इतना आनंद, इतना सुख पाया जिसे क्या कर सकते हैं, वर्णन नहीं किया जा सकता। ठीक है। यहाँ भरत उत्सव सहित सहाय। और क्या हो रहा है इधर, भरत जी क्या है, सारे समाज के साथ क्या करते हैं, सारी यहाँ भरत उत्सव सहित सहाय। और भरत और सब लोग कहाँ पहुँच जाते हैं, मंदाकिनी नदी के पास पहुँच जाते हैं। क्या कहते हैं, मंदाकिनी पुनीत नहाए। और पूरा समाज, पूरा राजपाट जो लोग उनके साथ आए थे, सब लोग पवित्र मंदाकिनी के पास उस नदी में स्नान करते हैं। सरित समीप सभी, सरित समीप राख सब लोग। और क्या करते हैं, सभी लोग नदी के पास ठहरा कर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि सब लोग मेरे साथ मत चलो। इस भीड़ और सेनाओं को देखकर राम कहीं मेरे भाई जो हैं वो नाराज हो कि कहीं चले ना जाएं। समीप सरित रखी सब लोग को समीप पे रोक देते हैं। जाते किसके साथ हैं, माँ तो गुरु सचिव नहीं होगा। किसके साथ जाते हैं वो लोग, ठहरा गुरु के साथ जाते हैं, माता के साथ जाते हैं, मंत्री और माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा लेकर किसके साथ जाते हैं, निषाद और शत्रुघ्न को लेकर वहाँ से भरत जी चल जाते हैं। ठीक है। चले भरत जह सिए रघुराई। और कहाँ चले जाते हैं, वहाँ जाते हैं जहाँ पर सीता जी और रघुनाथ जी हैं। रघुराई मतलब साथ निषाद नाथ लघु भाई। और साथ में कौन है, निषाद राज गुहा हैं और उनके छोटे भाई, लघु मतलब छोटा भाई शत्रुघ्न भी है। ठीक। समुझ मातु कर्तव्य संगुचाही। और क्या है, भरत जी अपनी माता की द्वारा किए गए कार्यों को सोचकर संकुचाते हैं कि मेरी माँ ने जो कार्य किया है मेरे भाई के प्रति, उसको सुनकर कहीं भरत, मेरे जो भाई हैं राम हैं, वो कहीं दूसरी जगह चले ना जाएं। ठीक। करत कुतरक कोटि मन माही। और मन के अंदर तर्क कुतर्क क्या करते हैं, करते रहते हैं। तर्क कुतर्क करते, कहीं छोड़ ना दे, कहीं क्षमा ना करे, कहीं भूल ना गए हों। राम लखन सिए सुनि मम ना हूँ। और क्या कहते हैं, श्री राम लक्ष्मण और सीता मेरा नाम सुनकर क्या उठ जान अनंत जाहि ताजे उठाऊं। और कहीं स्थान छोड़कर दूसरी जगह ना चले जाएं। ठीक है। 2 पैरा हो गया बच्चों, और तीसरा पैरा जो है वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।